जय हिंद साथियों। आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं एसएससी जीडी के लिए स्पेशल दो सवाल आपका यहाँ से निश्चित रूप से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आज जो हम लोग कंप्लीट करेंगे वो क्या है, सेंटेंस को सही करने, सात वाक्य जो है उसको शुद्ध कैसे किया जाता है, इसको हम लोग यहाँ से कवर कर रहे हैं। इसलिए निश्चित रूप से आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, मैं जो एग्जाम्पल लिख रहा हूँ इस एग्जाम्पल को निश्चित रूप से आप ध्यान रखेंगे। मोर देन चांस है, 99% चांस है कि इस एग्जाम्पल में से ही आपके सवाल आएंगे। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को आप निश्चित रूप से देखेंगे। नहीं भी अगर आते हैं तो मैं समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से अगर समझते हैं आप तो निश्चित रूप से आपका जो है सो बेड़ा पार लग जाएगा। इस बार एसएससी जीडी में रिजल्ट आपका हिंदी में कोई नहीं रोकेगा, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, जीके जीएस पढ़ना है तो इसमें मैं आपको जो है सो टोटल सीरीज डाल रहा हूँ, हिंदी का अलग है प्लेलिस्ट, बाकी जो है सो आप जीके जीएस यहाँ से कवर कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे 20 दिए हुए हैं आपको वाक्य, ये सारे के सारे वाक्य जो हैं ये गलत है। अब हम लोग को देखना ये है कि गलत कौन सा पोर्शन है। दो तरह से सवाल आपसे पूछे जाते हैं, एक तो डिवाइड कर देगा, 4 भागों में बांट देगा, बोलेगा कि इसमें से कौन सा पार्ट ए बी सी या डी, इसमें से कौन सा गलत है यह बताने के लिए। या दूसरा आपका पूछ देगा कि इनमें से कौन सा जो है सो शब्द को शुद्ध करके लिखने के बाद आपका यह सेंटेंस सही हो जाएगा। तो दोनों यहीं से हम लोग कवर कर देंगे इसी एग्जाम्पल से। चलिए, तो अगर हम पहले वाले को देखें तो लिखा हुआ है बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। बंदूक क्या है, एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। अब इसमें गलत पोर्शन कौन सा है, तो जो डी है यह आपका गलत पोर्शन है। ठीक है, गलत कौन है, तो डी। अब कैसे गलत है, तो बंदूक जो है वह शस्त्र नहीं है, वह अस्त्र है। ठीक है, सामान्य तौर पे शस्त्र और अस्त्र में क्या अंतर होता है, तो बंदूक जो हुआ वह आपका क्या हो गया, अस्त्र हो गया, और जबकि उसकी गोली जो हो गई वह शस्त्र हो गई। ठीक है, तलवार जो हो गया वह अस्त्र हो गया, लेकिन तलवार का ढाल जो हो गया वह शस्त्र हो गया। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ जो गलत होगा वह क्या होगा, शस्त्र होगा, और शस्त्र के जगह पर हम इस्तेमाल क्या करेंगे, अस्त्र का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। सेकेंड सेंटेंस है श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। ठीक है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। अब इसमें गलत कौन सा है, गलत क्या है, तो जो अनेकों है वह गलत है। अनेकों जो है यह गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अनेक खुद ही प्लूरल होता है, खुद ही बहुवचन होता है। तो इस अनेक में अनेकों लिखने की क्या जरूरत है। ठीक है, यानी कि सही सेंटेंस हो जाएगा श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। ठीक है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। अनेक अपने आप में बहुवचन है, उसमें अनेकों करने की यानी कि उसको बहुवचन बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगला सेंटेंस है एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तो समझ नहीं आ रहा है, प्लूरल है, सिंगुलर है, एक वचन है, बहुवचन है, क्योंकि एक गाय यहाँ पे एक वचन हो गया, 2 घोड़े बहुवचन भी हो गया ना। अब यहाँ पे गाय और बकरी यह स्त्रीलिंग हो गई, और घोड़ा से पता नहीं चल रहा है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गाय और बकरी जो है यह तो स्त्रीलिंग हो गया, और यह अगर पुल्लिंग मान ले तो पुल्लिंग हो गया। यानी कि यहाँ पे एक वचन भी है, बहुवचन भी है, स्त्रीलिंग भी है, पुल्लिंग भी है। अब इस सेंटेंस को कैसे सही करें, तो सबसे पहले देख लेते हैं गलत है क्या। तो यहाँ पे गलत जो है वह है चर रही है। चर रही है, यह जो है आपका गलत है। चर रही है गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अगर इस तरह का सेंटेंस जब हो तब तो अंतिम जो वचन होता है उसी के अनुसार आपके कर्ता डिसाइड होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अंतिम वचन क्या है, यहाँ पे तो इन सबको छोड़ देंगे, अंतिम वाला है 1 बकरी ना, यानी कि सिंगल है। तो यहाँ पर रहे का इस्तेमाल नहीं होकर क्या हो जाएगा, रही का इस्तेमाल होगा। ठीक है, चर रही, और है के जगह पर है हो जाएगा, क्योंकि है प्लूरल होता है। यानी कि सेंटेंस हो जाएगा 1 गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रही है। क्लियर। चौथा है बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है। अब यहाँ पे बाघ भी सिंगुलर है, बकरी भी सिंगुलर है, कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ पे एक्चुअली अब इस स्थिति में अगर इस तरह का सेंटेंस हो जहाँ पे सब सिंगुलर हो या फिर जब सब प्लूरल हो, तो उस स्थिति में होगा क्या, जो आपका कर्ता होगा वह क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा।
यानी कि बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं होगा, पीते और यहाँ पे हैं हो जाएगा, पीते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों सिंगुलर है तो उस स्थिति में आपका और दो है तो बहुवचन में आ गया, बहुवचन हो गया जिसके कारण जो सो पीते हैं का प्रयोग होगा। क्लियर। अगला है कई रेलवे कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई, कई रेलवे कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई। तो सामान्य तौर पे जब सेंटेंस शुरू होता है तो हम लोग ध्यान रखते हैं कि सब्जेक्ट से सेंटेंस को शुरू किया जाए। यहाँ पे कई जो है यह कभी भी सेंटेंस के पहले इस्तेमाल नहीं होगा, कोई इस्तेमाल हो सकता है लेकिन कई नहीं होगा। कई जब भी होगा तो सेंटेंस के बीच में इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ये ध्यान रखिएगा। अगला है छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। क्या सेंटेंस है कि छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। अगर मान लेते हैं कि इसको हम क्या भाग बांट दें, दो भागों में, दो खंडों में डिवाइड कर दें, नहीं चार खंडों में, तो सही कौन होगा, गलत कौन हो जाएगा, ए बी सी या डी। तो आपका गलत होगा डी नंबर। ठीक है, कभी भी अगर छोटे लोग बड़े लोगों को कोई चीज देते हैं तो वहां पे प्रदान शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, वहां पे किसका इस्तेमाल होगा, तो वहां पर जो इस्तेमाल होगा वह अर्पित शब्द का इस्तेमाल होगा। यानी सही सेंटेंस हो जाएगा छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया, छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। यह सेंटेंस आपका सही सेंटेंस होगा। ठीक है, अगला है भारत सरकार ने श्रीमती रुक्मिणी अरुणडेल को भारत विभूषण की पदवी अर्पित की। ठीक है, अब इसको भी अगर देख लिया जाए कि कौन सा सही है सेंटेंस तो देख लीजिए। इसमें ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। तो इसमें भी आपका जो गलत होगा तो कौन होगा, डी ही गलत होगा। कहिएगा कि यहाँ पे तो रुक्मिणी अरुणडेल बड़ी है लेकिन सरकार सबसे बड़ी होती है, इसलिए यहाँ पर जो अर्पित इस्तेमाल किया गया है इस अर्पित के जगह पर प्रदान शब्द का इस्तेमाल होगा। ठीक है, यानी सही सेंटेंस हो जाएगा भारत सरकार ने श्रीमती रुक्मिणी अरुणडेल को भारत विभूषण की पदवी प्रदान की। ठीक है, अर्पित जो है तो आपका गलत है। अगला है शेक्सपियर के नाट्य दृश्यों का प्रयोग होना चाहिए। शेक्सपियर के नाट्य दृश्यों का, नाटक जो है ना उसमें जो दृश्य होते हैं उसका अभिनय होता है ना कि प्रदर्शन। ठीक है, अब देखते होंगे फिल्म वगैरह तो या फिर कभी किसी का इंटरव्यू सुनते होंगे तो आपने सुना होगा कि फलाने ने बहुत अच्छा अभिनय किया है। तो फिल्म हो गए या नाटक हो गए उसमें प्रदर्शन नहीं, उसमें अभिनय होता है। यानी कि सेंटेंस गलत क्या हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे गलत हो गया प्रयोग शब्द। ठीक है, इसके जगह पर क्या हो जाएगा सही, तो शेक्सपियर के नाट्य दृश्यों का अभिनय होना चाहिए, शेक्सपियर के नाट्य दृश्यों का अभिनय होना चाहिए, यह सही सेंटेंस है। अगला है मैं गाने की कसरत कर रहा हूं। गाने की कसरत, इसमें गलत क्या है, इसमें आपका जो गलत है वो है कसरत। यानी गाने का जो है ना कसरत नहीं होता, गाने का या तो रियाज होता है या फिर अभ्यास होता है। यानी सही सेंटेंस हो जाएगा मैं गाने का रियाज कर रहा हूं, मैं गाने का रियाज कर रहा हूं या मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूं, यह सही सेंटेंस होगा। अगला है वह गीत की 2-4 लड़ियां गाती हैं। इसमें अगर गलत देखा जाए तो क्या हो जाएगा, लड़ियां जो है यह गलत हो जाएगा। ठीक है, यह क्या है, यहाँ पर होगा मैं गीतों की 2-4 कड़ियां गाती हूँ होगा। ठीक है, कड़ी, लड़ी की जगह पर कड़ी होगा। ओके, आइए अब इस साइड में देखते हैं हम लोग। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। आपने अगर महाभारत देखा होगा तो उसमें जब भी कोई प्रणाम करता था भीष्म पितामह को, औरत होती थी शादीशुदा, तो उनको आशीर्वाद देते थे सौभाग्यवती भव। ठीक है, या फिर आपके घर पे अगर कार्ड वगैरह आया होता होगा उसमें कभी भी आपने ऐसा नहीं लिखा हुआ देखा होगा कि सौभाग्यवती फलाना कुमारी, आपने लिखा होगा देखा होगा आयुष्मती फलाना कुमारी। यानी अगर विवाह नहीं हुआ है तो उसके पहले सौभाग्यवती की जगह पर क्या इस्तेमाल होगा, आयुष्मती इस्तेमाल होगा। यानी गलत जो है वो आपका सौभाग्यवती है, यहाँ पर होगा हमारी
आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। ठीक है, अगला सेंटेंस है, वहां भीड़, भारी भरकम भीड़ जमा थी। क्या है? वहां भारी भरकम भीड़ जमा थी। भारी भरकम भीड़ जमा थी। ध्यान रखिएगा, भारी भीड़ होता है, भरकम क्या, वहां पे वजन थोड़ी किया गया है। कभी भी भीड़ जो है तो कम होगा, ज्यादा होगा, भारी होगा, लेकिन भरकम इस्तेमाल नहीं होगा। मतलब यह गलत यूज किया गया है, केवल इतना ही सेंटेंस सही है, वहां भारी भीड़ जमा थी, यह सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। अब बताइए, पत्र है, कोई मरा थोड़ी है भाई कि पत्र का उत्तर नहीं दिया तो जैसे पत्र मर गया, तो शोक शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? खेद है या दुख है होगा। ठीक है, क्या होगा? खेद है या दुख है, बाकी सारे सेंटेंस सही है। खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। यहाँ पर मैं आपको लगभग 50 सेंटेंस करेक्शन करवाऊंगा। ठीक है, 50 वाक्य का को सही करवाऊंगा मैं, और ये 50 जो वाक्य होंगे बड़े ही इंपॉर्टेंट वाक्य होंगे। डायरेक्ट सीधा सीधा इसी एग्जाम्पल को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे शोक की जगह पर खेद हो जाएगा। अगला है, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। ध्यान रखिएगा, यह सेंटेंस गलत नहीं है, यह बिल्कुल सही सेंटेंस है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, यह बिल्कुल सही सेंटेंस है। अगला है, आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला। आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला। भैया धन्यवाद दिया जाता है ना, धन्यवाद के सहित मिलता थोड़ी है। तो यहाँ पे सेंटेंस जो सही होगा वो क्या हो जाएगा? आपका पत्र मिला धन्यवाद, या फिर धन्यवाद आपका पत्र मिला, यह दोनों सेंटेंस सही होगा। ठीक है, क्योंकि पत्र जब आपको मिलेगा तो आप धन्यवाद देंगे ना, या फिर वही धन्यवाद के साथ आपका अपना पत्र भेजेंगे। बात समझ में आ रही है? अगला है, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। पति पत्नी के झगड़े का हेतु। पति पत्नी हमको समझ में नहीं आया कि खाली झगड़े के लिए बनी होती है कि प्यारो मोहब्बत होता है पति पत्नी में ना। जो भी देखिए सब झगड़ा का सेंटेंस देखिए, झगड़ा का। यो भाई साहब जो दुखी आत्मा होंगे, पत्नी से परेशान, इन्होंने सेंटेंस बना दिया। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, तो यहाँ पे हेतु के जगह पर कारण होगा। ठीक है, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। बात समझ में आए? अगला है, लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। अब इससे गलत सेंटेंस कौन सा है, गलत अक्षर कौन सा है, शब्द कौन सा है? तो भागता। क्योंकि भागेगा आदमी कब? जब पीछे कोई पड़ा हो। आप मिठाई लिए हुए तो पीछे कौन पड़ा हुआ है, यानी कि मिठाई लेकर आप दौड़ते हुए घर आएंगे, ना कि भागते हुए। आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इस सेंटेंस को कवर कर लीजिए, तो यकीन मानिए कि आप भी जो है सो मिठाई लेकर भागते हुए मेरे पास आइएगा कि सर जो है सो आपके कारण मेरा SSGD हो गया। निश्चित रूप से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में बच्चों को होता है, इसलिए इसको कवर करिए आप। लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया होगा, यहाँ पे भागता की जगह पर दौड़ता होगा। अगला है, वर्तमान महासमर विश्व की प्रमुख समस्या है। वर्तमान महासमर माने भीषण गर्मी विश्व की प्रमुख समस्या है। अब इसको थोड़ा सा समझिए आप। जैसे संसार होता है, संसार और विश्व। ठीक है, संसार का इंग्लिश हुआ वर्ल्ड और विश्व का इंग्लिश हुआ यूनिवर्स। ठीक है, तो यूनिवर्स का मतलब पृथ्वी और उसके बाहर का जितना भी दिखाई दे रहा है पूरा ब्रह्मांड हो गया। ठीक है, तो जो महागर्मी है इससे परेशान पृथ्वीवासी है ना भैया, क्योंकि हमने अपने यहाँ के टेम्परेचर को बढ़ा दिया है। बाकी वो जगह हम लोग थोड़ी हैं कि वहाँ जो प्रदूषण हम लोग फैलाए हैं, हमने पृथ्वी पर प्रदूषण फैलाया है और पृथ्वी के लिए संसार इस्तेमाल होता है। यानी कि यहाँ पर जो विश्व है इसके जगह पर संसार शब्द का प्रयोग होगा। ठीक है, अगला है आपका, इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है। इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है। ध्यान रखिएगा, आयु शब्द का इस्तेमाल जो है ना टोटल के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि फलाना 20 वर्षों तक जिया था, या फिर आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो उसमें देखते होंगे कि जो महान्यायवादी होते हैं उनकी आयु जो है तो 65 वर्षों तक की होती है, या प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। यानी अंतिम शब्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है किसका, किसका इस्तेमाल किया जाता है? आयु का।
अब सवाल उठता है कि यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर होगा कि इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है, यानी कि यहाँ पे जो इस्तेमाल होगा वो अवस्था शब्द का इस्तेमाल होगा। ठीक है, जब वो मर जाएंगे तब उनकी आयु कितने वर्षों तक जिए थे, तो 40 वर्षों तक, 60 वर्षों तक जिए थे। ठीक है, अगला है उसकी पत्नी बड़ी लजीज है। बताइए ये सेंटेंस कैसा है? लजीज जो है ना, खाया थोड़ा जाता है, आदमी को कैसे खाया जाएगा, औरत को कैसे खाया जाएगा ना, तो लजीज जो है यह भोज्य पदार्थों के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि यहाँ पे हो सकता है कि पनीर बड़ी लजीज है, बड़ी नहीं होगा, बहुत होगा, पनीर बहुत लजीज है, बिरयानी बहुत लजीज है ना, सब्जी बहुत लजीज है, यहाँ पे पत्नी थोड़ी होगा। तो ये सेंटेंस आपका जैसे यहाँ पे गलत है। बात समझ में आया? चलिए इसी तरह के लगभग 50 सेंटेंस, 45 से 50 के आसपास सेंटेंस होंगे जिसको आप कवर कर लीजिए। यकीन मानिए आपको एग्जाम के बाद मजा आ जाएगा। कम से कम ये तो गलत आपका नहीं ही होगा, और मैं कोशिश करता हूँ कि हिंदी का टोटल सिलेबस मैं आपको यहाँ पे कवर करा दूँ ताकि आपको भी मजा आ जाए एग्जाम दे करके। ठीक है।